आज का जो मेरा मौजू है ना वो देवरानी और जेठानी के बारे में है। तो मैंने पहले कभी ये जो है ना पॉइंट वो डिस्कस नहीं किया, तो मैंने सोचा आज इस पॉइंट पर भी हम बात की जाए, क्योंकि ये बहुत ही अहम है कि जब हमारी शादी होती है तो अब हमें ये रिश्ता भी बतौर गिफ्ट मिलता है। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है खुदा के फजलो करम से खैरियत से होंगे, और शुक्र है खुदा का कि मैं भी खैरियत से हूँ। और यहाँ मैं बड़े ही मज़े की चिकन बनाने जा रही थी, जो कि आप साथ साथ चिकन को देखें कि मैं किस तरह से बना रही थी, और साथ साथ मेरी बातों को भी आप इंजॉय करें। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो देवरानी जेठानी का है। तो ये ऐसा रिश्ता है कि देवरानी जेठानी बेशक दो सगी बहनें भी होना, तब भी इनके बीच में जो है ना वो मनमुटाव हो जाता है। अगर एक ही घर में दो सगी बहनें भी आ जाए ना तो यकीन जाने ये रिश्ता ख़राब हो जाता है। तब वो वहाँ बहनों का भी जो रिश्ता होता है ना वो भी ख़राब हो जाता है। वहाँ वो सिर्फ बहनें नहीं रहती, बल्कि देवरानी जेठानी ही बनकर रह जाती हैं। जब उनके बच्चे होते हैं, जब उनको छोटे छोटे मसले मसाइल होते हैं, जगह का इशू होता है, या फिर खाना पकाना, एक ही किचन में उनको खाना पकाना हो रहा होता है, या जगह कम होती है तब भी लड़ाई। अगर एक सफाई कर रही होती है तो दूसरी काम कर रही होती है अपने खाने पकाने का, तब भी लड़ाई। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं हमारी ज़िंदगी में जो बहुत ज़्यादा ना हमें हर्ट कर रही होती हैं। हमारा रिश्ता जो बहनों का होता है ना वो भी ख़राब हो जाता है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि एक ही घर में दो बहनों को नहीं जाना चाहिए। मैं ये कहूँगी कि बेशक अगर आप एक ही घर में जाती भी है ना, तब भी आप कोशिश करें कि देवरानी जेठानी को एक तरफ करके एक दूसरे को ये समझे कि हम बहनें भी हैं। अगर हम लोग देवरानी जेठानी हैं तो हम बहनें भी हैं। तो इस तरह से अगर आप अपना रिश्ता निभाने की कोशिश करोगे ना तो आपके अंदर काफ़ी जो खला है ना वो कम होना शुरू हो जाएंगे। और बाकी ये है कि कुछ देवरानियाँ जेठानियाँ, कुछ बहुत कम, जो कि 40 में से जो है ना 100 में से जो है ना वो 5% देवरानियाँ जेठानियाँ ऐसी भी हैं जो कि बहुत ही अच्छे तरह से अपना जो है ना वो रिश्ता निभा रही होती है। बेशक शुरू शुरू में वो थोड़ा बहुत मनमुटाव उनके अंदर आता है, लेकिन जैसे जैसे वो अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होती हैं, उनके बच्चे बड़े होने शुरू हो जाते हैं, तो वही लड़ाई झगड़े जो है ना उनके अंदर वो कम होना शुरू हो जाते हैं। मैंने अक्सर अपनी ज़िंदगी में देखा है, ये सब चीज़ों को मैंने काफ़ी नोट किया है कि जब आप एक ही छत पे रहते हैं, एक ही छत में आप लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं, कभी बच्चों के कर रहे होते हैं कि बच्चे एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे होते हैं, तो वो झगड़ा जो है ना वो बड़ों तक आ जाता है। कभी हमारे किचन में लड़ाई हो रही होती है, कभी हमारे लेन देन में खाने पीने में हो रही होती है कि सास एक को अच्छा समझ रही है और दूसरी को अच्छा नहीं समझ रही। तो इस तरह से ना बस छोटी छोटी बातों पे ना लड़ाइयाँ झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। और जब आपके बच्चे आहिस्ता आहिस्ता से बड़े होने शुरू हो जाते हैं और आप सेपरेट घर ले लेते हैं, एक आधा बंदा अगर सेपरेट हो जाता है, सेपरेट घर ले लेता है, तब वो लड़ाई ना थोड़ी सी थम जाती है। लेकिन अगर वो एक ही घर में और एक ही जगह पे अगर आपके वसाइल इतने नहीं हैं, तो वो फिर लड़ाइयाँ जो है ना वो बढ़ती रहती हैं, वो कम होने का नाम नहीं लेती। तो कोशिश करें कि जहाँ हमारे मिडिल क्लास के लोग हैं वो छोटी छोटी जगहों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं, ज़मीन की वजह से झगड़ा कर रहे होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हमें बहुत ज़्यादा ना टेंशन हो रही होती है। यकीन माने ऐसे घर में ना तो कोई खाने पीने का मज़ा होता है, ना कुछ बैठने उठने का, सुबह शाम बस लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं। बच्चों के साथ भी, बच्चे भी एक दूसरे के साथ उलझ रहे होते हैं, और औरतें भी उलझ रही होती हैं, और भाई भाई का जो है ना वो भी दुश्मन बना हुआ होता है। तो बस ऐसे घर का और माहौल का मैं यही कहूँगी कि कोशिश करें कि जब आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, आप की अपने फैमिली में जो है ना वो जगह भी तंग होती जाती है, क्योंकि एक छोटा सा घर जो एक माँ बाप बनाता है अपने बच्चों के लिए, फिर उसके बच्चों के बच्चे भी उसके अंदर जब बड़े हो रहे होते हैं और जस्ट होने की कोशिश करते हैं ना, तब होना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जैसे जैसे हमारे घर के हालात ख़राब होते जाते हैं, जैसे जैसे हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, वैसे वैसे हमारे लिए वो जगह जो है ना वो तंग पड़ना शुरू हो जाती है। तो जो समझदार लोग हैं वो तो यही कोशिश करते हैं कि जितना भी हो सके। देखिए आजकल के दौर में जहाँ इतनी महंगाई है ना, एक बंदे की कमाई से या एक बंदे की
सोर्स से ना कुछ भी नहीं हो रहा होता। अगर कोशिश करें आप कि आप ना 1 से 2, जैसे कि मियाँ बीवी या फिर बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तो फिर आस्ता आस्ता कमाना शुरू करते हैं, या बीवी अपने हस्बैंड का साथ देती है, तभी आप इन मुश्किलों से, इन उलझनों से निकल पाते हैं। वरना आजकल के दौर में जगह के बारे में सोचना तो बहुत दूर की बात है। हम अपना गुजारा करना ही इतना मुश्किल हो जाता है। हम लोग अपने बच्चों के साथ जो है ना बड़ा मुश्किल गुजारा कर रहे होते हैं, क्योंकि इतनी महंगाई के दौर में ना दूसरा घर लेना भी बहुत ही मुश्किल होता है। तो मैं यही कहूँगी कि जितना हो सके एक दूसरे से समझौता करना चाहिए। अगर बहनें हैं तो बहनों को देखना चाहिए कि अगर एक टाइम एक बहन बोल दे या फिर गुस्सा कर ले तो दूसरे टाइम दूसरी बहन जो है ना वो उसको बर्दाश्त करे, और एक अगर दूसरी बोले तो पहली बर्दाश्त करे। तो इस तरह से हमारी ज़िंदगी ना थोड़ी सी ना अच्छी होना शुरू हो जाती है। और देवरानी जेठानी ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा उनके अंदर झगड़े हों, फसाद हो, क्योंकि फसाद और झगड़े से कभी किसी का भला नहीं होता, कभी कोई खुश नहीं रहता। अगर चालाकियाँ करने से या देवरानी जेठानी के को टीज़ करने से या उसको जो है ना वो नीचा दिखाने से आप सोचते हो कि आप बड़े हो जाओगे या और आप खुश होगे, तो यकीन जाने ये आपके लिए भी बहुत मुश्किल होगा, ये आपके लिए भी बहुत मुश्किल सफ़र होगा। क्योंकि जब आप किसी और को दुख या तकलीफ़ देते हो ना तो आप खुद भी खुश नहीं रह रहे होते। ये नहीं कि आप उसको तकलीफ़ दे रहे हो तो आप खुद खुश रह रहे होते हो। तो मैं तो इन सब चीज़ों से ना बहुत दूर रहती हूँ, मुझे बहुत उलझन होती है। वैसे मेरी तो एक देवरानी है और हम लोग तो कभी एक दिन भी एक साथ नहीं रहे। जब से मेरी शादी हुई है मैं अपने घर में अलग हूँ। अब मैंने हालांकि 13 साल अपने जो है ना वो ससुराल में गुजारे हैं, तो अच्छे गुजर के, बस शुक्र है खुदा का। मेरी 4 नंदे थी, सास थी, और देवरानी जब आई तो तब उससे पहले ही ना मैंने जो है ना अपना घर वो अलग हम लोग चले गए थे, क्योंकि यही मसला था कि हमारा घर बहुत छोटा था। तो बाकी ये है कि मैंने तो खुदा से बहुत दुआएं की, बहुत इल्तिजाएं की, तो खुदा ने मेरी सुन ली। खुदा ने मुझे छोटा सा प्यारा सा घर दे दिया, और अब मेरे बच्चे भी हैं। तो मैं यही सोचती हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं वो आगे जाकर भी उनका मुस्तकबिल अच्छा हो। अगर मैं इस यहाँ तक ही बैठ के चुपचाप बैठी रहूँगी और सोचूंगी, क्योंकि मेरे 4 बेटे हैं, मैं यही सोचूंगी कि चलो यार मेरे तो गुजारा हो गया, अब मैं अच्छा खाऊं, अच्छा पहनूं, अच्छे तरीके से रहूं, मुझे सोचने की या अपने टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने अपने सर पे ये घर बनाया है। हमने बहुत ही मुश्किलों से और बहुत ही जो है ना दुआओं से ये घर हमें मिला है। खुदा ने हमारे ऊपर, ये ब्लेसिंग है खुदा की कि खुदा ने हमें घर से, हमने 1.5 साल हम लोग किराए के घर पे भी रहे हैं, और खुदा ने हमारी इस तरह से मदद की, इस तरह से खुदा ने हमारी रहनुमाई की कि हमने ये घर लिया। फिर हमने इस घर को जितना भी हो सके मेंटेन किया, बनाया, और खुदा ने हमारा बहुत साथ दिया कि हम इस घर को बनाने संवारने में अभी तक हम लोग लगे हुए हैं। अभी भी मैं जो है ना वो कोशिश कर रही हूँ कि आगे जाके मैं अपने घर को ना और ज़्यादा वेल मेंटेन करूँ, क्योंकि मेरी कोशिश जो है ना ये ख़त्म नहीं होती। जो इंसान कोशिश करता रहता है ना, तब उसका जो है ना वो खुदा भी उसका साथ दे रहा होता है। तो मेरी कोशिश है कि मैं अपने बच्चों के लिए भी एक अच्छा सा खूबसूरत सा घर लूँ, ताकि मेरे 4 बेटे हैं तो उनकी बीवियां भी आके लड़ाई झगड़ा करेंगी, और फिर वो ना मज़ेदारी नहीं होती। फिर आप भी जितना मर्ज़ी प्यार से उनको बिठा लें या खिला लें पिला लें, तब कोई ना कोई नोक चोक जो है ना वो निकलती रहती है। तो मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि खुदा करे कि मेरे जब तक बच्चे बड़े होंगे, जवान होंगे, उनकी शादियाँ होंगी, तो एक अच्छा सा प्यारा सा उनको घर लेके दूँ, ताकि उनके लिए अच्छी सी जगह हो। थोड़े से घर में, अगर इस घर में तो गुजारा करना बहुत मुश्किल है। तो बाकी जो खुदा की मर्ज़ी है, खुदा बेहतर करेगा मेरे बच्चों के लिए, क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए बहुत दुआएं कर रही होती हूँ और खुदा से इल्तिजा कर रही होती हूँ। तो कहते हैं ना कि बनाने वाला घर ना बनाए, तो इंसान का बनाना जो है ना वो बिल्कुल बेमायनी है। तो बस खुदा ही हर एक को घर मुहैया करे, और खुदा ही हर एक को अक्ल और दनाई मुहैया करे। तो यहाँ देखे मैंने ना बड़े मज़े का चिकन बनाया था, और साथ में हमने तंदूर की रोटियां मंगवाई, क्योंकि जब आपका ऐसा सालन होता है ना तब चिकन वगैरह, तो आपका दिल चाहता है कि वो बाहर साथ में ना तंदूर की रोटी हो। और इतने मज़े से और इतना पेट भर के मेरे बच्चों ने खाया। तो कभी कभी आप बना लिया करिए ऐसा खाना,
और यहाँ मैं ऑमलेट बना रही थी, क्योंकि जब आप बाहर से इतनी महंगी चिकन लेके आते हो, इतना महंगा सालन लेके आते हो, तो कभी कभी ना हमें अच्छा सा सालन इस तरह बना के ना अपने बच्चों को लाजमी खिलाना चाहिए। इससे हमारे बच्चे भी खुश हो जाते हैं, और दूसरा ये है कि कम बजट में हम अच्छा सा खाना खा लेते हैं। तो आज का मेरा व्लॉग यहीं तक था। खुदा हाफिज़।